ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज के सत्र को हम शुरुआत करते हैं। योगेश भैया को सादर प्रणाम। आज सैटरडे होते हुए भी हम जय भैया का सत्र ले रहे हैं। फिर भी बहुत सारे भाई बहन उपस्थित है, उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आज का सत्र शुरू करें जय भैया। हाँ बिल्कुल दीदी, ठीक। जी, तो सभी को तो अगर कल के सत्र पर अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं पहले, नहीं जी तो हम शुरू करते हैं। कल के सत्र पर अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, या कोई जोड़ना है, बताना है, कोई जिज्ञासा है, वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। पूर्णिमा दीदी जी, स्वागत है दीदी आपका। नमस्ते सभी को, नमस्ते। ये पेज नंबर 22 पे पहली जो लाइन है, आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, ये वाला जो पूरे पैराग्राफ है, इसमें मैं तो मन में एक बात आ रही थी कि ये जो क्रियाएं हैं, आस्वादन, चयन या विश्लेषण, तुलन, है ना, उस बल की क्रिया है। जैसे आस्वादन चयन के कोई ले लें तो ये तो मन की क्रिया है, तो इस क्रिया का भी प्रभाव मन पर पड़ेगा। मन की ही क्रिया है ना दीदी वो। हाँ, तो इसका भी प्रभाव मन पर पड़, जैसे आस्वादन चयन हमने करा है, उसका प्रभाव भी मन पर पड़ेगा। जी, मन की क्रिया है तो मन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है, मतलब जैसे ये तो क्रिया मन की ही हो गई ना, जी आस्वादन चयन। जी, इस ये क्रिया करने के बाद मन पर, मतलब मन के द्वारा हुई ये क्रिया अच्छा। है ना। हाँ, तो आपको तो लगता इसका है कि प्रभाव भी मन पर उसका पड़ेगा। प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा, दूसरों पर नहीं नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मतलब मैं स्पष्टता चाह रही थी इसमें। जी मन की क्रिया है तो मन पे ही प्रभाव पड़ेगा इसका, ऐसा सोचती थी। जी पूरे जीवन में पड़ता है, इस तरह से सोचिए। जी, जय भैया आप स्पष्ट जी कर सकते हाँ दीदी। तो जैसे देखेंगे ना, तो मन मन एक पूरा है जो एक गठनपूर्ण परमाणु का सबसे अंतिम परिवेश, बाह्य परिवेश हम्म है ना। हम्म तो उसमें बहुत सारे आचरण या क्रियाएं हो रही है आचरण के रूप में, अंतिम परमाणु परिवेश में, है ना। तो हम्म उसमें जो क्युमुलेटिव इफेक्ट है वो आस्वादन और चयन के रूप में है ना। तो हम्म आस्वादन और चयन काफी प्रकार के हैं, है ना। 16 प्रकार के आस्वादन, 16 प्रकार के चयन। हम्म तो हम्म जो भी आस्वादन होगा उसमें से वो एक सिंगल आस्वादन का प्रभाव भी पूरे मन पे रहेगा ना, ऐसा है ना। हम्म
उस तरह से कोई एक चयन होगा उसमें से, तो भी उसका प्रभाव मन पे रहेगा। तो आस्वादन कोई भी हो रहा है या चयन कोई भी हो रहा है, उसका हम्म, प्रभाव है ना। उसी प्रकार से जैसे विश्लेषण कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि कोई जो विश्लेषण में हम ज्यादातर देखते हैं कि हित का कुछ वस्तु है जो विश्लेषित हो रहा है ना। हम्म, तो वो वस्तु का विश्लेषण फिर सीमित नहीं रहता ना, उसमें फिर पूरे जो 18 विश्लेषण है या जितने भी हम्म, विश्लेषण है उन सब पे उसका हम्म, प्रभाव रहता है। तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट फिर वृत्ति पे होता है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। हम्म, तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी समूह में हम 16 जन है ना। इन हम्म, 16 जन के ग्रुप को हमने नाम दे दिया कि ये 10 वर्षीय पठन सत्र का ग्रुप है। तो अभी इसमें हम्म, से एक व्यक्ति को कुछ समझ में आया, उसने शेयर किया, है ना। एक कोई व्यक्ति समझा रहा है या उसने अपना प्रकाशन किया, तो उसका इफेक्ट सभी पे आता है ना, ऐसा। हाँ, तो एट द एंड हम बोलते हैं कि 10 वर्ष के पठन सत्र में ये प्रभाव आया, ऐसा, हम्म, है ना। हम्म, भले ही एक जन का प्रभाव हो, लेकिन बोलते हैं कि उस ग्रुप का प्रभाव है, ऐसा। तो वो हम्म, क्यूमुलेटिव को मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि ऐसे बोला है। ठीक, धन्यवाद। जी जी भैया, आस्वादन कितने प्रकार के बोले? जैसे नहीं, 2, 8, 18, 32, है ना टोटल। अंश हाँ होते तो हैं। हाँ अंश होते हैं। तो 32 में से किसी एक का भी होता है तो उसका प्रभाव पूरे मन पे रहता है, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ, जी जी है ना। जी। उसका ये आस्वादन चयन एक क्यूमुलेटिव पार्ट है, जैसे 10 ओके। क्रिया है। हाँ, हम्म तो 10 हम्म। क्रिया एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मूल में तो सभी अंश का होता है ना, ऐसा। बढ़िया इस तरह। बढ़िया। इस तरफ कभी ध्यान नहीं गया था भैया। अच्छा जी अच्छा। जी ठीक जी। ठीक। बढ़िया। जी ठीक, और कोई मैं स्पष्ट कर पाया ना दीदी जो प्रश्न। जी बिल्कुल भैया। किसी को अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर से पूछ हाँ सकते हैं। पूछ सकते। ठीक। जी और भी भैया। कोई अगर प्रश्न हो तो बता सकते हैं ना। हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है तो कोई भी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कभी भी। ठीक है, जी, तो आगे बढ़े भैया तो हम। आगे आगे बढ़ते हैं जी। बढ़िया। तो कल हमने अध्याय 4 के अंतिम पेज तक बात की थी, है ना। उसको समरी करके फिर अध्याय 5 का सार में रख देता हूँ। तो लास्ट में जो बात आई थी, या लास्ट पेज पे जो बात मेरे ध्यान में आई थी, उसको एक बार रख देता हूँ। उसमें सामाजिकता के बारे में बताया था कि जो सामाजिकता की जो स्थापना है, वो जागृति के लिए अपेक्षित है। सामाजिकता का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में वहाँ पे बात आई है। और जो उच्च या फिर हम गुणात्मक संस्कार कहते हैं, उससे ही सामाजिकता का प्रसव या सामाजिकता का होना संभव है, ऐसी एक बात वहाँ पे आई है। फिर ये सामाजिकता को स्वभाव से बाबा जी ने यहाँ पे विश्लेषित किया है कि स्वभाव ही है जिससे सामाजिकता है ना। तो मानव का स्वभाव से सामाजिकता का प्रकाशन है, ये बात भी आई थी। फिर स्वभाव जो है उसको संस्कार के लिए बेसिकली क्रियान्वयन, या जिसको बोला है यहाँ पे एक स्वभाव के लिए मूल्यांकन के रूप में उसको देखा गया है। वो मूल्यांकन करके अध्ययन के लिए आवश्यक वस्तु है, अध्ययन पूर्वक उसको हम देख सकते हैं। तो स्वभाव को सुस बेसिकली सुसंस्कार करने के लिए अध्ययन एक आवश्यक वस्तु है, इसको यहाँ पे हाईलाइट किया था, जो एक ध्यान में आने वाली वस्तु है ना। फिर उसमें और एक चीज जो बढ़िया थी, वो थी कि शिक्षा संस्कार का जो लक्ष्य है वो मानवीयता, अति मानवीयता से संपन्न मानव में वातावरण को बनाए रखने के अर्थ में भी शिक्षा संस्कार का एक लक्ष्य है। तो शिक्षा संस्कार का एक लक्ष्य ये भी है कि
मानव मल्टीप्लाई हो, है ना, मानवीयता मल्टीप्लाई हो, अति मानवीयता मल्टीप्लाई हो, या अगर हो गई है तो उसकी निरंतरता हो, है ना। तो एक बनाए रखने के अर्थ में भी एक शिक्षा संस्कार का एक लक्ष्य वहाँ पे ध्यान में आता है। फिर वहाँ पे अनुभूति के बारे में एक बात आई थी, है ना। अनुभूति को अलग अलग लेवल पे बताया है ना, कि वो बेसिकली पहले सहअस्तित्व स्वरूप में होती है, या सहअस्तित्व रूपी सत्य की पहले अनुभूति होती है, और फिर वही अनुभूति अगर देखे तो वैसे जागृति, है ना, जागृति के बाद संस्कार के रूप में, संस्कार के बाद फिर वातावरण का निर्माण करने के अर्थ में, और फिर अध्ययन और पूर्व संस्कारों पर आधारित है, तथा ये जो संस्कार बनते हैं वो अध्ययन एवं पूर्व संस्कार की अनुभूति सहज परंपरा को बनाए रखने के लिए वो आधारित है, वो बेस के रूप में काम में आता है, या बेस के रूप में ध्यान में आता है। तो अनुभूति के जो जागृति पर, या जिसको हम बोले कि अनुभूति का जो फैलाव है, उसके फैलाव के बारे में बताया है। जागृति से लेके फिर जैसे जागृति का प्रभाव या जागृति से अनुभूति जैसे इच्छाओं पर बनती है ना। इच्छाएं जो होती है वो सुसंस्कार के रूप में बनती है, फिर सुसंस्कार वातावरण बनाते हैं, है ना। फिर वातावरण से फिर अध्ययन होता है, और अध्ययन से फिर परंपरा बनी रहती है। तो इस तरह से अनुभूति का वहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। और फिर बताया कि अनुभूति जो है वो सीमित वस्तु नहीं है मूल में, यानी कोई मान्यता में सीमित नहीं होती। अनुभूति मूलतः ये जो जैसे मान्यता के रूप में देखेंगे तो वर्ग मत संप्रदाय उसमें बाधित नहीं होती, है ना। अनुभूति बेसिकली अस्तित्व की, विशालता की और सत्यता की बेसिकली, है ना। मूल में वस्तु सत्य है। फिर अनुभूति हो जाए, उसकी जो अर्हता अपने में बननी चाहिए, वो सुसंस्कार से बनती है, या दूसरे शब्द में कहे तो सुसंस्कार रूपी स्वभाव से बनती है। और ये जो ब्रह्मानुभूति योग्य अर्हता है, ये सुसंस्कार से अभी होने के लिए वो भावी है, या जिसको बोला है कि अभी वो होना शेष है परंपरा के रूप में, है ना। तो ये बात अध्याय 4 के अंतिम जो मुद्दे हैं उसमें ये बात आई थी। अध्याय जी 4। हाँ जी जी। यहाँ एक प्रश्न बनता है, जी जी। अनुभूति ही अपतत्व है, हम्म। अपतत्व का क्या अर्थ है यहाँ? जैसे एक एक वस्तु है, आगे एक शब्द आया था आप्त पुरुष, है ना, जी जी। है ना। तो आप्त जब वस्तु यूज करते हैं, जैसे आप्त कामना भी एक शब्द है, आप्त पुरुष भी एक शब्द है, आप्त हम्म, वचन भी एक शब्द है। तो जैसे आप्त पुरुष का मतलब है समझदार पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। आप्त कामना मतलब कि समझ के अर्थ में जो हो रही है कामना, मानवीयता और अति मानवीयता के अर्थ में जो इच्छाएं हो रही है उसको बोले आप्त कामना। फिर आप्त वचन है तो उसको बोले जैसे सत्य बोध होने योग्य जो वचन या वाक्य है उसको आप्त वाक्य या आप्त वचन बोले। इस तरह से अनुभूति में जो वस्तु है, वस्तु यानी कि जो सत्यता है, उसको आप्तत्व से डिफाइन किया है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप अच्छा। तत्व बोल रहे थे वो वस्तु को बताया गया है ना। इसलिए उसके बाद की लाइन में लिखा है कि अनुभूति केवल सअस्तित्व रूपी परम सत्य की है। तो ये वस्तु आप तत्व, उसका तत्व है ना, उसका हम्म त्व यानी हम्म उसका होना, है ना। हम्म हम्म, तो अनुभूति में किसकी कौन सी वस्तु का होना है, तो सत्य, सत्य सहज अनुभूति है। तो उसको हाँ, आप तत्व से डिफाइन किया है। जी। सत्य। और भैया यहाँ सामाजिकता किसको कह रहे हैं? सामाजिकता मूल में जैसे स्वभाव को जब मूल्यांकन करते हैं ना, तो स्वभाव को ही इस चैप्टर में सामाजिकता के रूप में बताया गया है। ये स्वभाव जो बनता है वही सामाजिकता के अर्थ में फिर
दिखता है या उसका प्रकाशन होता है ना। अच्छा। हाँ धीरता, वीरता, उदारता, स्वभाव। हाँ, स्वभाव में हाँ, मूल स्वभाव धीरता से लेके करुणा तक, क्योंकि अति उदास। मानवीयता की भी बात यहाँ पे ली है। हम्म, 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 जी जी। ओ, जी। आगे बढ़ सकते हैं। जी ओके। आप तो स्क्रीन शेयरिंग करेंगे? हाँ, स्क्रीन शेयरिंग कर दूंगा एक बार। ठीक है, शायद दिख रहा है ना क्लियर से। जी भैया। जी। सो अभी हम अध्याय 5 को ले लेते हैं, है ना। अध्याय 5 में जो कुछ चीज ध्यान में आ रही है मेरी, उसको एक बार आपके सामने रख देता हूँ। फिर अध्याय 5 में कुछ प्रश्न है तो उसको ले लेंगे, है ना। अध्याय 5 में कुछ बातें जो यहाँ पे मेरे ध्यान में आ रही है, वो है एक तो वहाँ पे जो बात रखी गई है वो ज्ञानात्मा, जिसको हम चैतन्य इकाई बोल रहे हैं, ज्ञान ज्ञान अवस्था का जो जीवन है, तो उसका लक्ष्य जो है वो आनंद की निरंतरता या जागृति की निरंतरता ही है। इसको यहाँ पे बाबा जी ने विश्लेषित किया है कि इसे ज्ञानात्मा जो है वो बेसिकली जिसको बोलते हैं कि व्यवहार व्यवसाय, भोग, उत्पादन, वितरण, शरीर द्वारा संपन्न होने वाली जितनी भी क्रियाकलाप है, उससे ज्ञानात्मा बेसिकली तृप्त नहीं होता, या ये ज्ञानात्मा का लक्षण नहीं। ज्ञानात्मा का जब लक्ष्य या लक्षण के रूप में देखेंगे तो वो आनंद की निरंतरता या आनंद सहज निरंतरता को चाहता है ना। तो ये चाहने के अर्थ में फिर कुछ बातें बताई है कि जैसे ज्ञानात्मा जो है वो पहले समाधान चाहता है, तो समाधान के बिना ज्ञानात्मा संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब उसको व्यवहारिकता में देखे कि बिना समाधान के ज्ञानात्मा कुछ ना कुछ एफर्ट करता रहता है उसके लिए, है ना। जैसे समझने के अर्थ में फिर बताया गया है कि ज्ञानात्मा जो है न्याय के बिना शांति नहीं पाता, है ना। तो जब व्यवहार देखते हैं तो व्यवहार में अगर न्याय नहीं हो पा रहा है तब तक वो तृप्ति नहीं मिलती, उस तृप्ति को शांति के रूप में बताया गया है। और उसके बाद जो बताया कि जब व्यवसाय करता है या मानवेतर प्रकृति के साथ जब कुछ निर्वाह करता है, तो उसमें नियम है ना उसके, तो वो नियम पूर्वक व्यवसाय किए बिना या उत्पादन किए बिना उसमें सार्थकता, उसके सार्थकता के रूप में समृद्धि का वो जो तृप्ति बिंदु है वो नहीं पा सकता। तो समृद्धि के लिए नियम पूर्ण व्यवसाय आवश्यक है। उसी तरह से उत्पादन जो है, उत्पादन का जो लिमिटेशन है या उत्पादन का जो अर्थ है, यहाँ पे बहुत अच्छे से उत्पादन क्यों करना चाहिए, है ना, उस प्रश्न जब बनता है उसका जवाब यहाँ पे एक सिंगल लाइन में दिया है कि उत्पादन जो है वो मात्रा स्थूल शरीर के पोषण, संरक्षण एवं समाज गति के लिए है। तो यही उद्देश्य है उत्पादन का। तो ये उद्देश्य अगर ध्यान में रखते हैं तो उत्पादन क्यों करना चाहिए वो उसका क्लियर हमें आंसर मिलता है। तो उत्पादन का एक एक पहलू है कि शरीर का पोषण हो जाए, ये स्थूल शरीर का। दूसरा एक पहलू है कि जो पोषण हो रहा है, जो वस्तु, जड़ वस्तु, उसका संरक्षण हो जाए और वो फैल जाए। तो समाज में जितने भी शरीर है या समाज में जितने भी मानव जाति है या लोग हैं,
उन सभी के शरीर का संरक्षण हो जाए या उन सभी के शरीर का पोषण हो जाए, तो समाज गति के लिए भी उत्पादन आवश्यक है। समाज गति में फिर शारीरिक पोषण संरक्षण भी आता है और मानसिक पोषण भी संरक्षण भी आता है। तो ये दोनों चीजों के लिए उत्पादन जरूरी है, क्योंकि उत्पादन से मिली वस्तु से ही ये पॉसिबल है या वो शक्य बनता है। इसलिए उत्पादन क्यों करना चाहिए, ऐसा कोई अगर प्रश्न बनता है तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे बहुत अच्छे से विश्लेषण दिया है। फिर जितनी भी जो टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरीज है, वो टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरीज भी उत्पादन के लिए ही है। या तो उत्पादन की वस्तु है या उत्पादन के लिए जो वस्तु है वो बेसिकली मशीन जितने भी है या टेक्नोलॉजी जितने भी है वो उसकी अपेक्षा में ही बने हैं, है ना। तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान में आती है। फिर अब जीवन में ये सुख शांति संतोष आनंद कैसे कैसे है, उसको भी विस्तार से बताया है ना, कि भास आभास के रूप में, है ना। फिर उसका जो प्रकटन है वो कैसे हो रहा है ना, तो उसको बताया है ना। तो ये एक चीज भी यहाँ पे बताई है कि जो जीवन लक्ष्य हो कैसे है इसमें, उसको बेसिकली यहाँ पे क्लियर किया है, जिसको पर ध्यान चला जाता है। फिर आस्वादन और अनुभूति के लिए होने वाली जो क्रियाएं है, वो क्रियाओं के बारे में स्पष्टता दी है। आस्वादन और अनुभूति, है ना। दो जो वस्तु है, हमने पहले भी उसको देखा था। तो आस्वादन जो हो रहा है उसके बारे में और अनुभूति जो हो रही है उसके बारे में। तो उसमें जो होने वाली क्रिया है और उसका जो जिस पर्पस से ये हो रहा है उसकी बात भी बताई है। जैसे आस्वादन जो है वो प्राप्य का हो रहा है ना, या प्राप्य वस्तु का आस्वादन हो रहा है। फिर जो अनुभूति है वो प्राप्त में अनुभूति हो रही है। तो जो वस्तु प्राप्त है उसमें अनुभूति हो रही है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान सत्य या व्यापक या यह संज्ञा भी देते हैं। तो आस्वादन प्राप्य का होता है और अनुभूति प्राप्त में होती है। तो उसमें होने वाली क्रियाओं के बारे में यहाँ पे बताया। फिर स्नत्रय के बारे में बात आई है कि स्नत्रय है वो अति मानवीयता के लिए जिज्ञासा बनाती है ना। तो स्नत्रय बेसिकली देखेंगे तो सबसे पहले मानव जब मानव पद में नहीं आया, उसके पहले विषय के रूप में दिखती है ना, सुखी होने के अर्थ में। फिर जैसे ही मानव पद आता है तो स्ना ये शुरू हो जाती है। तो स्नातई फिर गुणात्मक परिवर्तन या परिमार्जन के अर्थ में स्नात्रय को भी देखा गया है, या स्नात्रय के रेफरेंस को भी यहाँ पे लिया है। फिर उसमें आगे देखेंगे तो ये विलासिता के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि संवेदनाओं से जब मानव आस्वादन करता है तो विलासिता की तरफ जाता है, और विलासिता की निरंतरता नहीं रहती। इसलिए अंत में जो सुख की निरंतरता मानव चाहता है वो सुख की निरंतरता भी उसको प्राप्त नहीं होती। ये मुद्दा भी यहाँ पे आया है। इसलिए बताया गया है कि भोग विलास में, है ना, वो एक समय के बाद, है ना, वो कम कंफर्टनेस, या जिसको हम बोलते हैं कि आनंद, है ना, और आराम आराम बेसिकली बोलते हैं। उस वो एक समय के बाद उसकी जो अनिवार्यता है वो बिजली कहीं ना कहीं अनावश्यक या असहनीय रूप में हो जाती है ना, विलासिता के अर्थ में जब भोग के रूप में हम उसको देखते हैं। फिर आहार विहार से मिलता हुआ सुख को भी बाबा जी ने बताया कि वो भी क्षणिक है, वो भी टेम्परवरी है, उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मूल में जो आहार विहार है वो अगर संयमित हो, है ना, तो उत्पादन फिर उपभोग, है ना, उस सिद्धांत से हो तो वो बेसिकली सेटिस्फेक्शन या अपने में तृप्ति देता है। उसके अर्थ में जो मैंने बताया कि फिर स्नात्रय के बारे में बात की है, कि स्नात्रय में जैसे
वित्तेस्ना पुत्तेस्ना, वित्तेस्ना से पुत्तेस्ना, पुत्तेस्ना से लोकेस्ना श्रेष्ठ है ना। जो मानवीयता से अधिक अति मानवीयता को पाने के अर्थ में जिज्ञासा को अपने में बढ़ाता है ना। फिर स्नात्रय पे जितनी भी बात आई है उसमें बेसिकली एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, इस तरह से पीढ़ी से पीढ़ी स्नात्रय से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पुत्तेस्ना जो वित्तेस्ना है, वित्तेस्ना से अपने अर्थ की निरंतरता पीढ़ी से पीढ़ी रहती है। उसी तरह से पुत्तेस्ना है, उससे जन मानस के शरीर या मानव शरीर की परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। और जो ज्ञान है बेसिकली, वो ज्ञान का परंपरा में आने के लिए लोकेशना बेसिकली वो एक आवश्यकीय एसना के रूप में दिखता है। तो लोकेशना में मानव जब जीता है तो उसका फैलाव और उसकी दृष्टि का फैलाव उसको फिर बताया गया है। और उसमें देव मानव और दिव्य मानव की भी बात की है। तो जिसमें मिनिमम जो है वो मानव से शुरू होता है और फिर दिव्य मानव तक उसका फैलाव दिखता है। फिर अंत में उत्पादन का जो नियोजन होता है, उस उत्पादन के नियोजन के बारे में एक बात आई है कि उत्पादन का नियोजन और उससे कैसे ब्रह्मानुभूति की क्षमता अपने में विकसित होती है। उस विकसित होने वाली क्षमता के बारे में अंतिम बात की है, जिसको अंतिम पैराग्राफ में हम देख सकते हैं। तो ये अध्याय 5 के कुछ मेरे ध्यान में आए हुए बिंदुए थे। इसमें अगर कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना हो तो ले सकते हैं जी। है किसी को कोई प्रश्न? पूछ सकते हैं कोई भी भाई बहन। जय भैया, नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते भैया। हाँ रमाशंकर सभी को नमस्ते। ये जो रखा है भैया, जी। ये जो तीन एसनाओं की बात कही है कि एसना त्रय में वित्तेसना से पुत्रेसना और पुत्रेसना से लोकेसना श्रेष्ठ है, जी इसको आप कैसे देखते हैं? जी भैया, जैसे जो स्नात्रय में सबसे जो श्रेष्ठ है उसका मतलब पहले उसका प्रयोजन है ना। प्रयोजन के अर्थ में कुछ स्नाएं है। जैसे सबसे पहले जो मान लीजिए वित्तेस्ना का मतलब है अपने तन मन धन रूपी अर्थ है वो वो प्राप्त हो जाए, वो उस सुरक्षित हो जाए, वो वित्तेस्ना की स्ना हो गई। फिर पर्टिकुलरली उत्तेजना में मानव परंपरा में शरीर शरीर की उपलब्धि बनी रहे, वो प्रोत्तेजना हो गई। अब दोनों अर्थ तो हमें दोनों साधन के रूप में हमें प्राप्त हो गए है ना। तो अब दोनों साधन में जो शेष है वो है समझ, या जिसको हम बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की इन दोनों में वस्तु चली जाए, उसके अर्थ में फिर जो समझे हुए व्यक्ति है उसका फिर लोकेशना या उसका फैलाव है ना। तो यस बेसिकली यस के रूप में फैलाव यानी उसकी परंपरा में आना, एजुकेशन में आना, सभी आयामों में उसका आना। तो लोकेशना मूल वस्तु, लोकेशना यश के रूप में देखेंगे तो मूल वस्तु की लोकेशना या यश बल कामना है। जैसे देव मानव लोकेशना प्रधान है, तो देव मानव का जो आचरण है वो फैलाव होना चाहिए। तो वो फैलाव जब होता है तो किसके अर्थ में होता है? तो सभी मानव के अर्थ में होता है। अब सभी मानव जब जिएंगे तो उसमें कुछ साधन लगेंगे, तो वो साधन बेसिकली वित्त के रूप में है। तो वित्त से बड़ा है मानव, या जिसको बोलते हैं वित्त में बेसिकली फिर मानवेतर प्रकृति भी आती है। तो मानवेतर प्रकृति और वित्त संबंधी साधन से श्रेष्ठ या उससे जो बड़ा है वो है मानव। और मानव में जो सबसे बड़ा है वो उसकी समझ या जीवन का पूर्ण हो जाना, या पूर्ण जीवन का उसको बोध हो जाना। तो वो लोकेशना में आता है। इसलिए स्ना त्रय में वित्तेस्ना से पुत्तेस्ना
पुत्रेसना से लोकेसना को श्रेष्ठ माना गया है, ऐसा यहाँ पे बताया। इसी को क्यूमुलेटिव फॉर्म में बताया कि ये मानवीयता से अति मानवीयता को जैसे श्रेष्ठ माना है उस अर्थ में, है ना। लेकिन मानवीयता से अति मानवीयता में तीन फेज है ना। मानव, मानव से श्रेष्ठ देव मानव, देव मानव से श्रेष्ठ दिव्य मानव। तो उसमें स्ना जो रहती है वो बेसिकली फर्क है उसमें। तो मानव में तीनों स्ना है, फिर देव मानव में बेसिकली लोकेशना है, और दिव्य मानव में फिर एसना मुक्ति है। वहां तो एसना ही नहीं है, वो बेसिकली निर्भ्रांत स्थिति से चलता है, तो वो उससे भी श्रेष्ठ है। इस तरह से एक श्रेष्ठता का क्रम दिखता है भैया, ठीक है। जी भैया, बहुत बढ़िया। भैया आप थोड़ा स्पष्ट करिए, रमाशंकर भैया आपको क्या लगता है? दीदी, जैसा जय भैया ने बताया, हम्म। अ, मैं इसको और इस तरीके से देख पाया कि जो सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व की प्रमाण मानव परंपरा में अ, देखा जाता है। तो सहअस्तित्व का प्रमाण ही मानव परंपरा में से जो देखा जाता है, तो मानव परंपरा में सहअस्तित्व का प्रमाण आना, ये लोकेशना का स्वरूप समझ में आता है। लोकेशना मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ हर मानव परिवार। इस हम्म। प्रकार हर मानव परिवार जब समाधान समृद्धि पूर्वक जीता है, तो अभय और सहअस्तित्व रूपी प्रमाण जो है वो स्वाभाविक ही स्पष्ट रहते हैं, मतलब होते हैं। तो इस तरह से मूल वास्तविकता जो है सहअस्तित्व के नियम का, वो मानव परंपरा में से प्रकाशित हो जाना, प्रकाशित रहना, ये लोकेशना का मूल संदर्भ समझ में आता है। इसके लिए मानव परंपरा का होना आवश्यक है। तो इस तरह से पुत्रेसना की बात समझ में आती है। मानव परंपरा का मतलब मानव का होना आवश्यक है। शरीर परंपरा के साथ मानव बने रहें, ये आवश्यक है। तो इस आधार से पुत्रेसना समझ में आती है। और मानव परंपरा तब बनी रहेंगी जब ये जो मानव शरीर के संपादन के लिए जो आवश्यक ये पूरा तीन अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं से जो उपलब्धियां हैं मानव के बने रहने के अर्थ में, वह उनका भी उपलब्ध रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार वितेशना वितेशना किस अर्थ में है, तो मानव परंपरा के लिए मानव परंपरा का मतलब हो गया पुत्रेशना। मानव परंपरा किस अर्थ के लिए है, तो वो समाधान समृद्धि अर्थात सहअस्तित्व रूपी वास्तविकता को प्रमाणित करने के अर्थ में है, प्रमाण स्वरूप में अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करने के अर्थ में है, उसके लिए। तो इस तरह से ये लोकेशना। तो तो परम वस्तु हो गया सहअस्तित्व प्रमाण। सहअस्तित्व रूपी प्रमाण के अंतर्गत उसको प्रमाणित करने वाला, और प्रमाणित करने वाला के अंतर्गत प्रमाणित करने वाला कैसे जिएगा, तो यह संपूर्ण प्रकृति के साथ, मतलब तीनों मानवेतर प्रकृति के साथ जिएगा, इस तरह। तो इस तरह वितेशना, वितेशना से पुत्रेशना, पुत्रेशना से लोकेशना श्रेष्ठ है। और लोकेशना के अंतर्गत ही पुत्रेशना, और पुत्रेशना के अंतर्गत ही वितेशना की बात समझ में आती है, ऐसा जी देख पाए। जय भैया ने काफी बढ़िया क्लियर किया। जी, बढ़िया, आपने भी बढ़िया स्पष्ट किया। मैं एक जोड़ना यहाँ चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुत्रेशना का अर्थ है जनबल कामना। अगर जनबल कामना पूरी हो जाती है तो उनके साथ साथ वित्तेषणा भी आ जाती है। जन के साथ तन मन धन तो आता ही है। तो पुत्रेषणा के साथ वित्तेषणा ये दोनों अगर पूरी हो जाती है और वो एकजुट हो जाते हैं तो लोकेशना वहां प्रमाणित हो जाती है। जैसे परिवार समूह एकत्र आ गए तो जनबल कामना पूरी हो गई। परिवार समूह के साथ साथ उनकी सारी जो धन है, साधन है, वो भी एक साथ आ जाएंगे। तो पुत्रेशना और वित्तेशना के साथ साथ लोकेशना प्रमाणित होती ही है, ऐसा मुझे लगता है। जी दीदी, इस डायरेक्शन से भी देखा जा सकता है। हम्म। मतलब तात्विकता में अगर हम देखें कि वस्तु कैसी है,
तो वस्तु इस प्रकार से है कि सहअस्तित्व रूपी नियम के अंतर्गत ही चार अवस्थाएं हैं प्रकृति की, और उन चार अवस्थाओं में जो ज्ञानावस्था है वो सहअस्तित्व के प्रमाण के स्वरूप में है। तो जो दिव्य मानव के लिए जो बताते हैं कि प्रामाणिकता ही जो है प्रकाशित रहती है। तो एक सूत्र मुझे याद रहता है, वो है कि गठन पूर्णता के अनंतर जीवन, क्रिया पूर्णता के अनंतर अखंड समाज, और आचरण पूर्णता के अनंतर प्रामाणिकता की परंपरा है। तो प्रामाणिकता का स्वरूप हुआ कि सहअस्तित्व प्रमाणिक स्वरूप में बना रहा, यही सहअस्तित्व का मूल नियम है, ऐसा समझ में आता है। तो इस आलोक में मानव परंपरा है। तो मानव का स्वरूप जो है तभी परिभाषित हो पाती है जब हम ऐसे सहअस्तित्व रूपी नियम को पहचान रहे। तो इस आधार से जब मानव परंपरा की बात समझ में आती है, तो इस समझ के साथ जो जनबल कामना अपने लिए हम सुनिश्चित करते हैं, अपने अपने आचरण के स्वरूप में जो हम स्वीकार, ये जनबल कामना का स्वरूप बना। और जनबल कामना जो है वो ऐसे तो नहीं रहेंगी, वो इस मानवेतर प्रकृति के साथ ही रहेंगी। तो इस आधार से वित्तेषणा का स्वरूप, तो आप जिस प्रकार से रख रहे वह भी बिल्कुल करेक्ट बात है लगती है। मैं थोड़ा मतलब ऊपर के डायरेक्शन से मैंने इसको देखा, यानी भी वैसे चीज। बढ़िया, बढ़िया। और किसी को इसमें कुछ जोड़ना है? ओके, जय भैया। हाँ जी, जी जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा डिस्कशन रहा है ना। जी, सो इस नाव के बारे में काफी दोनों एंगल सभी के ध्यान में आए, है ना। भैया ने भी रखा और आपने भी जो रखा, तो अच्छा डिस्कशन हुआ। तो आगे चले। जी, अध्याय 6 की ओर चल। तो अ, अध्याय 6 में जो चीज मेरे ध्यान में आई है उसको एक बार आपके सामने रख देता हूँ। तो मूलतः मानव दृष्टा रूप में है या मानव दृष्टा है, यहाँ से एक बात की शुरुआत होती है। तो मानव क्योंकि चार अवस्था है जो वर्तमान है, उसमें से ज्ञान अवस्था में मानव ही एकमात्र दृष्टा पद में है। तो दृष्टा है तो वही देख रहा है या वही समझ रहा है ना। तो वो किसको देख रहा है किसको समझ रहा है उसको देखेंगे तो दो वास्तविकताओं को देखना समझना होता है। देखना यानी समझना, है ना। तो दो वास्तविकताओं के रूप में एक क्रिया है और एक क्रिया शून्य है, उसकी बात फिर आई है। यानी प्रकृति और व्यापक, दोनों की बात फिर आके आई है। फिर व्यापक के बारे में बताया है, उसके लक्षण के बारे में बताया है कि व्यापक क्या है, किस तरह से है, और व्यापक में प्रकृति संपृक्त है उसका भी बात बताई है। फिर चारों अवस्था का अस्तित्व कैसे है, उसका उसको डिटेल में यहाँ पे बताया है। पदार्थ अवस्था के विकास को, प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, फिर ज्ञान अवस्था में भी प्रांत से लेकर निर्प्रांत स्थिति तक। और इन सब को देख लेना या इन सब को समझ लेना, इन सब को ज्ञान के रूप में भी बताया गया है। तो ज्ञानात्मक जो है उसके लिए एक ज्ञान का जो एक पहलू है वो है संपृक्तता, या जिसको हम बोलते हैं क्रिया शून्य इकाई का। और दूसरा ज्ञान की वस्तु है जो इकाइयों के रूप में या प्रकृति के रूप में है, चारों अवस्थाओं के रूप में है ना। उसको यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञानात्मा में ब्रह्मानुभूति पूर्वक ही होता है, या ब्रह्मानुभूति ही ये अंतिम जो ज्ञान है वो उसकी प्राप्ति देता है। तो उसमें फिर चेतना त्रय की भी बात आई है। जीव चेतना, मानव चेतना, दिव्य चेतना, बेसिकली जब चेतना त्रय बोलते हैं तो, है ना। तो ये चेतना त्रय में फिर चेतना में अनुभव होता है या अनुभव से पहले कुछ अनुमान लगता है। तो एक अनुभव और अनुमान के बारे में भी अच्छा यहाँ पे चर्चा आया है, कि जैसे अनुमान के बिना अनुभव
के लिए प्रयास होते नहीं है ना, और जो प्रयास होते हैं वो अध्ययन के अर्थ में स्पष्ट होते हैं, है ना। तो स्वयं का अध्ययन से लेके पूरे प्रकृति का जब अध्ययन करते हैं, तो अपना अध्ययन करते करते ये अनुभव के लिए अपनी स्थिति बन जाती है, जिसको बाबा जी ने यहाँ पे बताया कि ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता अपने में विकसित हो जाती है ना। तो अनुमान से हम अनुभव के लिए प्रयासरत होते हैं। तो अनुमान और अनुभव को यहाँ पे स्पष्ट किया है। फिर जो मानव में जो तीन स्थितियां है, भ्रांत अभ्रांत है ना, निर्भ्रांत, उस स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट किया है कि भ्रांताभ्रांत स्थिति में जो प्रकटन है, वो जागृति ही देवात्मा के रूप में प्रकट हो रही है। निर्भ्रांत देवात्मा का जो अंतिम प्रकटन है वो दिव्यात्मा के रूप में या निर्भ्रांत अवस्था के रूप में प्रकट हो रहा है ना। इसी को गुणात्मक विकास या परिमार्जन या संस्कारों में विकास के अर्थ में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द से इसको बताया गया है। तो ये सभी चीजें ज्ञान के अर्थ में ही हम देख सकते हैं। फिर जब ज्ञान या हम जब ज्ञान के रूप में वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वो जो ज्ञान के अर्थ में जो वस्तु आती है, जैसे प्रकृति एक है और एक व्यापक है, वो बेसिकली जिसको हम गणित बोलते हैं या कम ज्यादा या अधिक कम बोलते हैं, वो उसकी उससे ऊपर है ना। तो उसमें बेसिकली वो गणितीय विधि से वो ऊपर है, उसका मतलब जब बोलते हैं तो भाव भाव वाला पक्ष उसमें जुड़ जाता है। भाव पक्ष के साथ फिर प्रत्येक मानव उसको विस्तार से देख पाता है। तो इकाई है तो उसको विस्तार से देखना, उसका सभी और या जिसको बोलते हैं हर कोण आयाम को उसको स्पष्टता से देखना, ये फिर उसमें जुड़ जाता है। तो इसके जुड़ने से उसमें जो गणित है या उस वस्तु का जो सीमित और छोर है, वो भी साथ में बना रहता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान के स्वरूप में वो सीम बंधा नहीं रहता, वो पूरा जैसे अनंत इकाइयों का ज्ञान भी मानव को हो सकता है। फिर असीम व्यापकता का ज्ञान भी मानव को हो सकता है। तो इस तरह से अनंत और असीम वस्तु को समझते हुए फिर मानव कोई सीमित वस्तु के साथ निर्वाह करता है, इस तरह से है। इसको इस संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। फिर ये जो अपने में ये स्थिति बनती है मानव में, है ना। तो मानव में इस स्थिति को स्वतंत्रता भी बोला है, या मानव इस स्थिति को पाना चाहता है, जिसको बोला है कि वो स्वतंत्र होना भी चाहता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ या स्वतंत्रता को भी यहाँ पे बताया है। तो स्वतंत्रता को बेसिकली अनुभव समुच्चय से बताया है। तो अनुभव समुच्चय में पहले भी बात हुई है। जब अनुभव समुच्चय बोलते हैं तो जीवन के रूप में सभी जो साधन के रूप में जो हार्मनी है दिखती है, वो अनुभव समुच्चय है। फिर अनुभव समुच्चय से दर्शन समुच्चय और कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण होता है। जो साधना की बात हमने पहले चैप्टर में की थी, है ना, उसको यहाँ पे वापस से कोट किया है, क्योंकि स्वतंत्रता की बात आई है तो उसके साथ इसको जोड़ा है। तो जैसे प्रभाव, जिसको बोलते हैं कि मान्यताओं से प्रभाव मुक्त जीवन जो होता है, वो स्वतंत्र जीवन होता है व्यवहारिक भाषा में जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वतंत्रता हर लेवल पे होती है ना? जैसे मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। तो जब वो हार्मनी में आता है, हर एक की जो हार्मनी बनती है मन वृत्ति के बीच में, वृत्ति चित्त के बीच में, चित्त बुद्धि के बीच में, तो ये अनुभव समुच्चय के रूप में ध्यान में आता है। और यही स्वतंत्रता का स्वरूप है जीवन में, है ना? तो ये बात यहाँ पे फिर बताई गई है। फिर संप्रभुता के बारे में भी बताया गया है कि संप्रभुता क्या है, उसको भी यहाँ पे अच्छे से परिभाषित किया है। फिर दो शब्द परंपरा के आए हैं, जिसको यहाँ पे बाबा जी ने कोट किए हैं, जिसमें एक है अजय और दूसरा है अमर, है ना। तो अजय और अमर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही बढ़िया ये चीज जब मैंने देखा तो मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे ये अजय का अजयत्व जिसको हम बोलते हैं और अमरत्व दो चीज है। तो
अमरपन को धारक वाहक करने वाली वस्तु और अजय वस्तु, अजयत्व को धारक वाहक करने वाली वस्तु को भी यहाँ पे बढ़िया से बाबा जी ने क्लियर किया है कि ये जीवन में होने वाली वस्तु है, या जीवन में इसका अनुभव होता है, अजयत्व और अमरत्व का। तो निर्भ्रम अवस्था में, यानी जब जागृति के बाद की जो स्थिति है, उसमें जो बुद्धि रहती है, वो बुद्धि को अजय बोला है और आत्मा को अमर बोला है ना। क्योंकि आत्मा अमरत्व का अनुभव करता है और बुद्धि अजयत्व का अनुभव करती। तो ये अजयत्व है क्या, फिर उसको बताया है बाबा जी ने बहुत अच्छे से कि ये जो स्वतंत्रता है वही अजयत्व है ना। और ये जो अनुभव है वही अमरत्व है। तो इसको धारक वाहक करने वाली वस्तु को भी यहाँ पे बताया, क्योंकि परंपरा में ये दोनों शब्द यूज भी हुए हैं। और जैसे मैं जब पहली बार इसको देखा, तो अजय और अमर में बहुत डिफरेंस नहीं लगता है ना। अमर यानी नाश न हो ऐसी वस्तु, अजय यानी, है ना, जिसका हमेशा जीत होती रहे, है ना, जो कभी हारती नहीं है, या जो हमेशा बनी रहती है, ऐसी वस्तु। तो एक तरफ से सेम ही लगता है ना, दोनों वस्तु शब्द के रूप में एक समान ही लगता है। लेकिन यहाँ पे उसको जीवन के अर्थ में बताना, और उसमें भी जीवन में भी बुद्धि और आत्मा के रूप में बताना, ये एक नया दृष्टिकोण मेरे लिए लगा। और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इसको देखा था। उसी के साथ बाबा जी ने यहाँ पे सतर्कता और सजगता को भी उसमें जोड़ा है ना, उसके का साथ कोरिलेट किया है। तो जैसे बुद्धि में जो होने वाली अजयत्व प्राप्त हुआ, और उससे बनने वाली जो स्थिति है, वो सतर्कता के रूप में ध्यान में आती है। और अनुभव जो होता है, या अमरत्व जो रहता है आत्मा में, वो सजगता के रूप में ध्यान में आता है। तो उसमें उसको इस तरह से भी पूरा बाबा जी ने यहाँ पे कनेक्ट किया है, उसको विश्लेषित किया है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में आया। फिर एक दातव्य शब्द है ना, ये भी एक शब्द प्रचलित है। तो दातव्य क्या है और किसका दातव्य है, उसको भी यहाँ अच्छे से बताया है कि वैचारिक दातव्य जो है उसके बारे में बताया है। तो दातव्य का सामान्य अर्थ जब बोलते हैं, तो एक जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग करने की जो प्रवृत्ति रहती है, उसको दातव्य से डिफाइन किया है ना। तो जैसे चैतन्य इकाई जो है, उस वही वैचारिक दातव्य के रूप में दिखती है। चैतन्य इकाई में चैतन्य पुंज, पुंज का मतलब है जिस शरीर को वो धारण करता है, चेतना या जो चैतन्य इकाई है। तो चैतन्य इकाई जिस शरीर को धारण करता है, वो शरीर को धारण करने की जो वैचारिक देन है, उसको वैचारिक दातव्यता से डिफाइन किया है। तो ये बेसिकली अस्तित्व में जब देखेंगे, तो ये वस्तु वर्तमान में ध्यान में आती है। तो ये भी एक, तो दो तीन शब्द जो है वो अच्छे से यहाँ पे ध्यान में आए थे, जैसे बताया अजय, अमर, दातव्य, और उसका अर्थ basically। फिर आगे जो सूक्ष्म शरीर का भी एक जो उल्लेख है ना परंपरा में, तो वो सूक्ष्म शरीर के बारे में भी यहाँ पे आई है बात, है ना। तो सूक्ष्म शरीर को हम जब देखेंगे, तो वो बेसिकली जीवन का ही पार्ट है ना। और स्थूल शरीर जब बोलते हैं, तो स्थूल शरीर अपना ये भौतिक और रासायनिक क्रिया से बना हुआ जो शरीर है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें कोशिकाएं हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है या उसको चलाता है साधन के रूप में। उसको वो बात भी यहाँ पे रखी गई है, जो सूक्ष्म शरीर का संदर्भ है उसमें, है ना। तो जो प्राण युक्त जिसको हम बोलते हैं कि जो कोशिकाओं से बना जो शरीर है वो क्रियाशील है। तो वो क्रियाशीलता के पाछड़ सूक्ष्म शरीर का ही निर्देश है, या सूक्ष्म शरीर का ही आधार है या रोल है। उसको यहाँ पे इंगित किया। फिर आगे हम देखेंगे अध्याय में, तो जड़ वस्तु और उसके परिणाम के बारे में बताया है। और
चैतन्य वस्तु और उसके परिणाम के बारे में कुछ प्रकाशन किया है ना। उसमें जो इम्पोर्टेंट या मुझे जो मेरा ध्यान गया जो बिंदु पे, वो ये पैराग्राफ है जिसमें बताया कि जीवात्माओं के शरीर रचना भी प्राण कोश से ही होती है ना। अब उस शरीर में जो मेधस है वो विशिष्ट भाग रहता है, रोल प्ले करता है ना, जो प्राण अवस्था में नहीं रहता। तो जीव अवस्था से प्राण अवस्था में जो भिन्नता है, बेसिकली वो होते दोनों कोष से ही बने हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट जो भिन्नता के रूप में दिखाई दे रहा है वो मेदस है ना। तो ये ऐसे जो शरीर है वो जीवात्मा जिसमें मेदस है ना, या जो मेदस को धारक वाहक करते हैं, वही फिर आगे देखेंगे तो विकसित होके जो जीवन जिसको चलाते हैं, वो जो जीवात्मा है वो भोग वृत्ति में व्यस्त रहते हैं और भोग करते हैं और भोग से अपने शरीर को बनाए रखते हैं। इतना हम देखेंगे तो वर्तमान में ये चीज प्रत्यक्ष दिखती है। तो जीवात्मा का कार्यकलाप यहाँ पे स्पष्ट किया है ना। और वो कार्यकलाप कैसे होता है, तो उसमें उसका जो वातावरण रहता है जिसको हम बोलते हैं वंशानुसंगीयता। तो वंशानुसंगीयता से ये क्रियाकलाप ड्राइव होता है या वहां से वो डिराइव होता है। फिर जीवात्मा और ज्ञानात्मा के बारे में थोड़ा स्पष्टता किया है। जैसे जीवात्मा और ज्ञानात्मा दोनों में विषय और इंद्रिय दोनों वस्तु बेसिकली समान ही है। समान का मतलब है चार विषय और पांच इंद्रिय उनमें भी है। जीवात्मा भी भोगता है और ज्ञानात्मा जब शरीर बनता है और उसको चढ़ाता है तो उसमें भी उसका भोगना होता है। तो वो किस तरह से भोगता है और किस अर्थ में भोगता है उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया। तो बहुत बेसिकता से देखे तो जैसे जीवात्मा है वो उसकी पूर्ति से जिंदा रहना उसका जो मूल एक चेष्टा है जिंदा रहने के पीछे, वो है शरीर को बनाए रखने के अर्थ में। तो वो करता है भोग के, और ज्ञानात्मा है वो कहीं ना कहीं भोग से तृप्त होने का प्रयास में होता है। तो तृप्त होने के प्रयास में फिर उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपयोग, उपभोग, ये सब भोग कैटेगरी में आता है ना। इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अनुभव क्या वस्तु है उसको अलग अलग शब्दों से यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि जैसे अनुभव ही सत्य है, व्यापक है, शून्य है, परमात्मा है, ज्ञान है, साम्य ऊर्जा है। तो व्यापक वस्तु के अलग अलग नाम और उसका जो लक्षण है उसको यहाँ पे बताया है जो अनुभव में आता है ना। और अंत में जो बात की है कि अनुभव इकाई की जो अर्जित क्षमता, योग्यता, पात्रता है, यह जागृति का चरमोत्कर्ष लक्ष्य है जिसके निमित्त ही अध्यंत प्रयास है। तो जो शुरू से लेके अंत तक जितने भी प्रयास बेसिकली ज्ञान अवस्था करती है, वो अनुभव के लिए या तो योग्यता, पात्रता, क्षमता को विकसित करने के लिए करती है, या अनुभव के अर्थ में या सुखी व्यवहारिक भाषा में कहे तो निरंतर सुखी होने के अर्थ में ही ये पूरा प्रयत्न रहता है। तो जागृति तक ये दिखाई देती है। ये बात यहाँ पे अ, ध्यान में आ रही है अध्याय 6 में। और अध्याय 6 में अगर कोई प्रश्न है या कुछ चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं जी। तो मेरी तरफ से ये निवेदन, इतना निवेदन था अध्याय 6 में। जी, बहुत बढ़िया भैया। हम अगर टाइम देखते हैं तो टाइम के हिसाब से हमारा 7, 8, 9, 3 अध्याय बाकी है। जी दीदी। तो इस हिसाब से हम चलेंगे भैया। थोड़ा प्रश्न भी लेंगे और शॉर्ट में सार भी रखेंगे। बिल्कुल। पूर्णिमा दीदी जी। हाँ भैया, तो ये पेज नंबर 35 में लास्ट लाइन जो है, प्राण युक्त सेल कोशिकाएं जो मानव शरीर की रचना में व्यस्त एवं क्रियाशील, सूक्ष्म शरीर के निर्देशानुसार आकार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इससे ठीक। क्या मतलब है? जैसे आशा विचार इच्छा होती है वैसे शरीर बनने लगता है क्या? मुद्रा, है ना, हाँ बॉडी लैंग्वेज, उसको कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे उसको देखते हैं ना,
तो जैसे जो कोशिकाएं है वो शरीर की हम्म जैसे मान लीजिए कि अभी जो शरीर बना हुआ है, तो वो हम्म कोशिकाओं के क्रियाशीलता की का ही एक प्रकटन है ना। हम्म तो ये स्थूल पक्ष हो गया। अब ये हम्म कोशिकाएं क्रियाशील है। अब ये हम्म क्रियाशीलता कहाँ से निर्देशित हो रही है, तो जीवन से निर्देशित हो रही है ना। तो जैसे ये हम्म, शरीर को बनाए रखना है, ये निर्णय जीवन का है ना। हाँ अब जीवन फिर उसको आहार ग्रहण करता है, उसको हेल्दी रखता है, उसको देता है, तब जाके ये क्रियाशील रहता है ना। अपने आप में एक पक्ष है, स्थूल पक्ष अपने आप में क्रियाशील है, जैसे हम्म वनस्पति पेड़ पौधे वो अलग है। जब वो मानव शरीर के रूप में देखते हैं तो उसमें हम्म जिम्मेदारी वाला पक्ष सूक्ष्म शरीर लेता है, फिर ये हम्म क्रियाशीलता दिखती है। इसलिए जीवन नहीं होने पे ये क्रियाशीलता बंद हो जाती है हम्म, ना? या फिर डिग्रेड डाइल्यूट हो जाती है कोशिकाओं हम्म। में जो क्रियाशीलता है। तो ये अच्छा, वही आधार। हाँ हाँ तो जीवंतता का मतलब यही है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जीवनता का मतलब वही है। जीवंतता बनाए रखते हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके। सो अध्याय आगे कोई प्रश्न? देखते हैं भैया। जी। तो आगे देखते हैं अध्याय 7 के बारे में। जी। हम्म। तो अध्याय 7 में बेसिकली जो विकास हुआ है या जो अग्रिम स्थिति आई है, वो अग्रिम स्थिति के बारे में बताया है कि जड़ क्रिया का विकास जैसे चैतन्य के रूप में दिखता है, और चैतन्य इकाई का जो अंतिम विकास है जागृति के रूप में दिखता है। तो ये अध्याय में पहले शुरुआत में जो हम बोलते हैं विकास कम विकास और जागृति कम जागृति, उसमें जो अंतिम परिणाम जो मिलता है जिसका, उसके बारे में चर्चा की है कि जड़ का अंतिम परिणाम विकास के रूप में चैतन्य है, और चैतन्य का अंतिम परिणाम जब विकास के रूप में या जागृति के रूप में देखते हैं तो ज्ञान की अनुभूति है। फिर इस आगे इस अध्याय में देखते हैं तो इकाई की जो अब इकाई के रूप में समझने के अर्थ में उसका जो पक्ष है, जिसको तात्विक पक्ष या उसका कंप्लीटनेस जब हम बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो जैसे 4 अवस्था है, तो चारों अवस्था इकाई के रूप में वर्तमान है। अब चारों अवस्थाओं में जो वैविध्यता या विशेषता है वो उसके रूप गुण स्वभाव धर्म सहित दिखती है। तो ये चीज बेसिकली हर इकाई में स्थिर है ना। तो ये चीज जब हम विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के अर्थ में जब इसको देखते हैं, तो ये रूप गुण स्वभाव धर्म सहित विकास भी दिखता है, विकास क्रम भी दिखता है, जागृति भी दिखती है, जिसमें होती है वो वस्तु भी दिखती है ना। तो इस तरह से वस्तु स्पष्ट होती है इस आयाम में। फिर एक शब्द यहाँ पे आया है जिसको मैं रखना चाहूंगा कि विवेचन शब्द को यहाँ पे बताया है ना। और फिर विवेचन का जो अधिकारी है जिसको विवेचनाधिकारी भी बोला है, फिर विवेचना की जो स्थिति है उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया। तो विवेचना को समझा है। तो जो दो दो शब्द आते हैं है ना, एक काफी बार है ना विवेचना और विश्लेषण में कंफ्यूजन होता है ना। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि विश्लेषण अलग चीज है, विवेचना अलग चीज है ना। विश्लेषण बेसिकली जो जीवन में होती है वृत्ति में तुलन पूर्वक जो होती है वृत्ति में, उसको विश्लेषण क्रिया बोलते हैं। जब विवेचना बोलते हैं वो चित्त के लेवल की क्रिया है ना। तो चित्त में होने वाली जो क्रिया है वो विवेचना है। तो विवेचना का जो अधिकारी है वो ज्ञान अवस्था है। विवेचना में जो वस्तु के रूप में स्पष्ट होता है वो सत्य है, जिसको स्थिति सत्य वस्तु स्थिति सत्य वस्तुगत सत्य भी हम बोलते हैं। और विवेचना जब बोलते हैं तो वो विकाय के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म सहित स्पष्ट होती है। तो ये विवेचना के बारे में यहाँ पे अच्छे से स्पष्टता दी गई है। फिर आगे चैतन्य इकाई के बारे में जो स्थिति है उस ज्ञानात्मा की जो स्थिति है, तो दो स्थिति या तो जागृत है या फिर अजागृत है। तो दोनों स्थिति को यहाँ पे रखा है।
तो जागृति क्रम में है उसको अजागृत बोल रहे हैं, और जागृत जागृत या अनुभव संपन्न है उसको जागृत बोल रहे हैं। फिर जागृति की तुलना में कुछ चीजें यहाँ पे बताई है, जिसको सुसुप्ति, स्वप्न या निंद्रा ये शब्द आए हैं उसको बताए। तो सुसुप्ति, स्वप्न, निंद्रा जब बोलते हैं तो उसमें जैसे निंद्रा जो है वो जड़ वस्तु के साथ जुड़ा है, जैसे शरीर के साथ जुड़ा है ना। फिर सुसुप्ति एवं स्वप्न जब बोलते हैं तो ये चैतन्य पक्ष के साथ जुड़ा है। तो चैतन्य पक्ष में ये जो चीज होती है, और जड़ पक्ष में निंद्रा होती है। तो जब जैसे हम अजागृत यानी कि जब हम निंद्रा की स्थिति में रहते हैं, तो जैसे हम पहले भी जोड़ते हैं ना, शरीर निंद्रा में है या आराम में है, चैतन्य इकाई हमेशा जगती रहती है। तो ये जगने का मतलब है वो एक्टिव है, क्रियाशील है, लेकिन उसमें वो जो क्रिया हो रही है उसमें स्वप्न और सुसुप्ति को भी बताया गया है। तो ये जब डिफाइन करते हैं तो किस अर्थ में करते हैं, तो स्वप्न और सुसुप्ति बेसिकली जागृति एक रेफरेंस है हमारे पास, उस अर्थ में उसको डिफाइन करते हैं। तो स्वप्न है जिसमें जागृति के बिना, जब आधार के बिना जो हम चित्रण बनाते जाते हैं वो एक स्वप्न हुआ। और जागृति के बिना जब जीवन में जो आशा विचार इच्छा होती है वो भी एक सुसुप्ति का कारण रहा ना। तो जागृति रेफरेंस पॉइंट है, ये भी यहाँ पे ध्यान में आता है। फिर उसी के चलते आगे बताया है कि बेसिकली जब हम किसी इकाई को समझ जाते हैं ना, उसके रूप गुण स्वभाव धर्म सहित, तो ये समझ जाते हैं जिससे हमें एक प्रकार की तृप्ति मिलती है। अगर समझ नहीं पाते तो उसके साथ निर्वाह नहीं कर पाते, और निर्वाह नहीं कर पाते तो उसकी अतृप्ति अपने में बनी रहती है, जिसको हर्ष और शोक के माध्यम से भी यहाँ पे स्पष्ट किया। फिर ज्ञान के अर्थ में रहस्यता और अरहस्यता के बारे में बताया है, और यथार्थता के बारे में भी बात आई। अ, फिर इकाई में स्पष्टता से देखेंगे तो इकाई के बारे में स्पष्ट किया है। इकाई है यानी क्रिया है, और क्रिया का अभाव अस्तित्व में नहीं दिखता है ना। तो क्रिया की निरंतरता दिखती है ना। अब क्रिया अलग अलग अर्थ में जो शुरुआत में हो रही थी ना, तो एक तो जड़ क्रिया हो रही है, चैतन्य क्रिया हो रही है। तो जड़ क्रिया का लक्ष्य है अलग है, चैतन्य क्रिया का लक्ष्य अलग है। तो फिर लक्ष्य के बारे में चर्चा आई है। तो लक्ष्य बेसिकली दोनों का इस तरह से देखेंगे तो भिन्न भिन्न है। तो चैतन्य इकाई जो है उसका लक्ष्य जिसको विश्राम से इंगित किया है ना, यही विश्राम बेसिकली हम अनुभव के रूप में देख पाते हैं है ना? तो उसी का फैलाव जिसको लक्ष्य, जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के रूप में देखा गया है ना। फिर जीवन लक्ष्य के रूप में क्या है वो लक्ष्य, उसकी बात की है। फिर चैतन्य इकाई जब वास्तविकता को देखती है तो वास्तविकता को देखने में जब उसका पूरा समझ पहचान होता है, तो पूरी पहचान में उसका रूप गुण स्वभाव धर्म की पहचान होती है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म की पहचान जिस तरह से होती है उसमें जो गति बनती है वो गति के रूप में यहाँ पे रूप गुण स्वभाव धर्म को स्पष्ट किया। तो रूप गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में ही चैतन्य इकाई वस्तु को पहचानता है, उसको बोला है कि वस्तु का अपने में मूल्य के रूप में स्थापित होती है ना। तो स्थापित मूल्यों का अनुभव करता है, वो अनुभव करने के लिए वो रूप गुण स्वभाव धर्म का समझ या उसकी पहचान होना आवश्यक है ना? ये चीज ध्यान में आती है। फिर आगे आया है कि अनुभव में फिर कुछ शेष नहीं रहता समझना, इसलिए वहां पे शंका बचती नहीं है, इसलिए अनुभव में संदिग्धता नहीं है ना। संदिग्धता जब शब्द प्रयोग होता है तो वो शंका है ना। शंका बचती नहीं है अनुभव में, इसलिए पूरी वस्तु क्लियर हो जाती है ना। और संदेह भी बोलते हैं काफी जगह पे है ना संदिग्धता को। तो संदिग्धता को संदेह या शंका के रूप में पहचाना गया है। अनुभव के बाद ये चीज नहीं रहती या इसका अस्तित्व नहीं रहता है ना। फिर आगे सत्य के रूप में बेसिकली वस्तु स्थिति सत्य के बारे में बताया है। उसकी वस्तु स्थिति सत्य के बारे में, और फिर उसमें उस वस्तु स्थिति सत्य को पहचानने योग्य क्षमता के बारे में
फिर बात की है कि कैसे वो अमानवीयता में या भ्रम स्थिति में भी उसका प्रकाशन रहता है, उसको भी बताया है। किस तरह से वो स्वीकार रहता है। तो स्वीकार रहता है उसका मतलब है, यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया अच्छे से, अभिव्यंजना, है ना। तो अभिव्यंजना का तात्पर्य है स्वीकार होना, है ना। ये कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो परंपरा के हैं, लेकिन उसको हम एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो पूरा अर्थ स्पष्ट होता है ना। तो जैसे अमानवीयता में भी कुछ वस्तु स्थिति को मानव स्वीकार के चलता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अपने अस्तित्व को मानव नहीं नकार सकता, है ना। तो अस्तित्व की स्थिति जो है कुछ, उसको मानव स्वीकार के चलता है। तो अमानवीयता में भी ये चीज कुछ कहीं ना कहीं हाईलाइट होती है। फिर जो संपृक्तता की बात की है, संपृक्तता में फिर चैतन्य, सॉरी, प्रकृति कैसे ब्रह्म में संपृक्त है, उससे फिर किस तरह से अभिव्यंजना और व्यंजना होती है, यानी स्वीकार होना और फिर प्रदान करना, है ना, उपयोगिता के अर्थ में, उसको यहाँ पे बताया। फिर आगे जो मेरा ध्यान गया था इस अध्याय में, वो परिणाम को स्पष्ट किया है। परिणाम को स्पष्ट किया है कि मतलब जो चैतन्य इकाई में जो परिणाम आया है और जो जड़ में जो परिणाम आया है, उसको बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया है। जो जिसको हम जब समझ जाते हैं तो वो परिणाम हमें दिख जाता है। जब परिणाम हमें दिख जाता है तो भ्रम हम भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो आगे की गति बनती है। तो उस तरह से एक परिणाम का जो संदर्भ है, परिणाम के संदर्भ से एक वस्तु को स्पष्ट किया है। फिर जो एक चीज ध्यान में आती है कि जब हम प्रकृति में बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं या प्रकृति को जब हम देखते हैं, तो प्रकृति की अनुभूति होती है। और प्रकृति की जब अनुभूति होती है तो अपनी योग्यता उस तरह से डेवलप होती जाती है जीवन में, है ना। तो योग्यता पात्रता क्षमता बढ़ती जाती है। और जब योग्यता पात्रता क्षमता बढ़ जाती है, फिर उसका निरंतरता अपने में बनी रहती है, जिसको हम आचरण के रूप में या व्यवहार के रूप में देख पाते हैं। तो ऐसी योग्यता पात्रता क्षमता विकसित हुआ आचरण जो है, वो दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। तो फिर ये प्रेरणादायी आचरण का मानव या दूसरा मानव जो अविकसित है, वो अनुकरण अनुसरण करते हुए वहां तक पहुंचता है। उसका एक अभ्यास बताया गया है। तो अभ्यास से ही ये ग्रोथ एक दूसरे में आदान प्रदान होता है, या स्थितियां, जिसको हम मानव से अति मानव की स्थिति या मानव से मानव की स्थिति बोल रहे हैं, उसमें ये अनुकरण अनुसरण अभ्यास से ही ये ग्रोथ दिखता है ना। ये जिसको हम बोलते हैं कि योग्यता पात्रता क्षमता बढ़ती है। फिर संवेदन क्रिया के बारे में बताया है। और आगे आत्मा में होने वाली जो वस्तु है, जो पहले भी आ गया है, फिर बुद्धि में होने वाली वस्तु है और चित्त में होने वाली वस्तु है, जो मौलिकता के रूप में है, वो मौलिकता यहाँ पे स्पष्ट करी है। और फिर श्रेष्ठता की अनुभूति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक शब्द प्रयोग किया है, सानिध्यानुभूति, है ना। तो सानिध्यानुभूति का मतलब है श्रेष्ठ की अनुभूति या विकसित का अनुभव, है ना। तो यहाँ तक सतर्कता बनी रहती है। सतर्कता का मतलब है जो बुद्धि में बुद्धि की स्थिति है वो, है ना, बोधाभ्यास जिसको बोला है ना। तो सतर्कता बेसिकली जब तक सानिध्यानुभूति नहीं होती, तब तक ये क्रियाशीलता बनी रहती है उस अर्थ में, है ना। इसका मतलब ये नहीं उसके बाद ये क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, लेकिन उस अर्थ में क्रियाशीलता दिखती है। फिर अनुभूति हो जाती है तो ये सतर्कता फिर सजगता में बन जाती है, और सजगता की निरंतरता हो जाती है, जो आत्मा का एक लक्षण हमने आगे भी देखा था। तो इस तरह से ब्रह्मानुभूति से या ब्रह्मानुभूति से जो जीवन की स्थिति है, उसमें कुछ बात है, जैसे जिसको परंपरा में बताया चित्त शुद्धि, है ना, वो भी एक बात यहाँ पे है ही है। चित्त शुद्धि के बारे में भी यहाँ पे एक बात की गई है कि ब्रह्मानुभूति योग्य अधिकार
जब अपने में बन जाता है वही चित्त शुद्धि। तो ये चैतन्य इकाई का कार्यक्रम है, चित्त शुद्धि फर्स्ट कार्यक्रम है। जैसे ब्रह्मानुभूति करने योग्य योग्यता अपने में डेवलप हो, इसके लिए पहले तो चित्त शुद्ध होना आवश्यक है। चित्त शुद्धि का तात्पर्य है कि पहले की जो मान्यता है या बिलीफ हमें जो बनी रही है, उस बिलीफ के जगह हमारा मानव लक्ष्य स्थिर हो वहां पे, है ना। तो लक्ष्य, इसको ही चित्त शुद्धि बोला है। परंपरा में चित्त शुद्धि भी शब्द आया है, और यहाँ पे जब चित्त शुद्धि बोलते हैं तो वो चित्रण का चेंज होना या परिमार्जन होना, यही चित्त शुद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। और लास्ट में जो है ज्ञानावस्था का जो इष्ट है उसकी बात की है कि ब्रह्मानुभूति ही इसका इष्ट है। और ब्रह्मानुभूति में जो इष्ट है उसको प्राप्त करने के लिए व्यवसाय, व्यवहार, विचार, जो स्टार्टिंग में भोग के रूप में बताया है, यहाँ पे बताया है कि वो अनुसरण पूर्वक वो इष्ट को प्राप्त करने के अर्थ में है। उसके लिए फिर प्रणाली है, शिक्षा संस्कार प्रणाली, विनिमय प्रणाली, उपयोग प्रणाली, ये चीज बेसिकली कार्यक्रम के रूप में दिखती है। तो इष्ट को पाने के लिए जो कार्यक्रम है, जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, उसको लास्ट में डिफाइन किया है या उसको लास्ट में बताया। तो इसमें और कोई चीज है जो आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं अध्याय 7। तो मेरी तरफ से अध्याय 7 का ये निवेदन था। ठीक। आपकी तरफ से बहुत बढ़िया है भैया, जी। लेकिन मैं टाइम देख रही हूँ, हाँ। तो बहुत है। मैं बिल्कुल। सोच रही हूँ कि हम जब अनुभव दर्शन का पठन करेंगे शाम के सत्र में, जी। तब हम आपको ही बुलाएंगे। जी दीदी, कहीं पे ऐसा है तो पहले से बात हाँ, करके हम कुछ कर सकते हैं ना। तभी भी हम आपको इनवाइट करेंगे, तब जी हमारे जी। प्रश्न उत्तर जो रहेंगे, हाँ हाँ। तब हम आपको इनवाइट करेंगे, तब आप हमें टाइम देंगे और जी हमारे प्रश्न का उत्तर करेंगे। जी तो दीदी। आज हम 8 और 9 कर लेते हैं भैया, जी जी और बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ओके जी। तो अध्याय 8 का जो सार भाग है, जो मेरे समझ में आया है उसको रख देता हूँ, है ना। तो अध्याय 8 में जो मेरे ध्यान में आए हुए कुछ मुद्दे हैं, डायरेक्ट उसी को मैं एक बार रखना चाहूंगा, है ना। तो दो तीन चीज है। चेतना, चैतन्य का डिफरेंस पता चलता है यहाँ पे। चेतना किसको कहते हैं, चैतन्य किसको कहते हैं, वो चैतन्य जैसे हमें स्पष्ट ही है, लेकिन ये दोनों शब्द परंपरा से भी है और काफी जगह पे यूज भी हुए हैं। तो इसका डिफरेंस भी यहाँ पे पता चलता है। फिर और एक चीज यहाँ पे जो पता चलती है अध्याय 8 में, वो प्रस्थापन और विस्थापन क्रिया के बारे में भी हमें ध्यान में आता है। तो प्रस्थापन पूर्वक और विस्थापन पूर्वक और उस क्या क्रियाकलाप हो रहा है और उसकी क्या गरिमा महिमा है, वो भी यहाँ पे पकड़ में आती है कि जड़ प्रकृति में प्रस्थापन विस्थापन प्रक्रिया होती है ना। और उसके परिणाम में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे ध्यान में आती है। तो जो प्रस्थापन विस्थापन पूर्वक उसमें जो क्रियाकलाप होता है, वो जैसे जड़ में जो क्रियाकलाप होता है वो प्रस्थापन विस्थापन पूर्वक होता है। जब जीव और ज्ञान में जो प्रस्थापन विस्थापन नहीं, लेकिन जो क्रियाकलाप होता है वो जीवन के संदर्भ में होता है। तो डिफरेंस है, जड़ में प्रस्थापन विस्थापन पद्धति से है, जबकि ज्ञानावस्था में जो के आधार पे ये भी एक ध्यान में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जीवन का बड़ा रोल है। फिर चैतन्य प्रकृति का जो क्रियाकलाप है उसको यहाँ पे बताया गया है कि चैतन्य प्रकृति चैतन्य इकाई ही प्रकृति को देखती है दृश्य के रूप में, है। तो दृश्य के रूप में ये पूरी प्रकृति है चैतन्य इकाई के लिए। फिर वो उसको देखती है या उसका दर्शन करती है और स्वयं में निर्भम स्थिति तक पहुंचती है ना? तो ये क्रम बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे देखेंगे तो मैं चैतन्य इकाई का जो प्रकटन है जिसमें हम बोलते हैं कि मैं हूँ, तो मैं हूँ वो क्या है, उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया है। फिर व्यापक और प्रकृति का
जो तालमेल है उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया है, और व्यापक और प्रकृति के तालमेल को मैं पहचानता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ, उसको भी स्पष्ट यहाँ पे अच्छे से स्पष्टता दी गई है। फिर आगे देखेंगे तो ये जो व्यापक व्यापक और प्रकृति के तालमेल से या सहअस्तित्व से जो परिणाम आता है, वो परिणाम को पूरा डिटेल में बताया गया है। उसी परिणाम का मैं यानी अ, चैतन्य इकाई किस तरह से उसको देख पाता है, उसको बताया। जैसे अस्तित्व पूर्ण सत्ता में प्रकृति की स्वीकृति, चैतन्य इकाई में सत्य का भास होता है। फिर अस्तित्व की आंशिकता की जो स्पष्टता की स्वीकृति जब बनती है, तो चैतन्य इकाई में, जिसको हम बोलते हैं कि आभास होता है। और अस्तित्व स्पष्टता तथा प्रयोजन सहित जब स्वीकार होता है, तो अब हम बोलते हैं कि वो जीवन में प्रतीत हुआ है या प्रतीति क्रिया है। और अस्तित्व संपूर्णता में से के लिए जब पूर्ण स्वीकृत हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुभव में आता है, तो सत्य का भास जैसे जीवन के रेफरेंस में देखेंगे तो मन वृत्ति के लेवल पे होता है, आभास वृत्ति चित्त के लेवल पे है, प्रतीति चित्त और बुद्धि, और अनुभव बुद्धि और आत्मा के समरसता या हार्मनी में होता है। तो इस तरह से स्वीकृति के अलग अलग लेवल्स या डायमेंशन बताए। सिर्फ एक प्रकार की स्वीकृति नहीं है, भास से शुरू होके फिर अनुभव तक की है। फिर दूसरी चीज जो है, ये स्वीकृति होने के बाद जब जीने में जो उसका परिणाम आता है ना, नियमों से जब जीते हैं, तो बेसिकली एक श्रृंखला या अभ्यास के रूप में एक प्रणाली बनती है, जिससे वस्तु का उपयोगिता ध्यान में आता है। उपयोगिता के अर्थ में प्रयोग, व्यवसाय, व्यवहार, प्रयास, ये सब अभ्यास के रूप में आता है। तो जब ये चीजें स्वीकृत में आती है, तो उसका किस तरह से अभ्यास होता है, उसको भी बताया गया है, जिसमें प्रयोग, प्रयास, अभ्यास तीनों लेवल पे उसको बताया गया है। एक प्रयोग है, प्रयोग के अनुसार कुछ प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते हम अभ्यस्त हो जाते हैं। तो प्रयोग से प्रयास, प्रयास से अभ्यास, इस ये श्रृंखला दिखती है। तो ये श्रृंखला में ही मानव बेसिकली अपनी स्थिति को ऊपर पाता है। तो जैसे प्रयोग से प्रयास से अभ्यास, प्रयोग प्रयास अभ्यास पूर्वक अमानव से मानव, और मानव से फिर देव और दिव्य मानवता तक वो पहुंच रहा है। इतनी बात अध्याय 8 में ध्यान में आ रही है मेरे, है ना? ठीक। अब 9वें अध्याय में चले दीदी। जी भैया। ठीक ठीक। तो अंतिम अध्याय इस किताब का 9वां अध्याय, जो जिसमें जो की पॉइंट्स या जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, उस मुद्दों को मैं आपके सामने रखता हूँ। तो 9वां अध्याय जो है, पूरा पूरा जो अस्तित्व है, अस्तित्व किस तरह से सूत्रित है, उसके बारे में कुछ बातें की है। उसमें अगर देखेंगे तो मानवीयता पूर्ण जीवन में की जो स्थिति है, जिसको हम सतर्कता की स्थिति बोलते हैं, तो सतर्कता की स्थिति कहाँ पे है? तो वो बेसिकली मानवीयता पूर्ण जीवन में से प्रकाशित होती है। फिर सजगता की स्थिति जिसको हम बोलते हैं, तो आगे रेफरेंस जो आता है, तो सजगता की स्थिति कहाँ पे है? वो दिव्य मानवीयता के जीवन में दिखती है। तो दिखती है का मतलब वो वहां से परिपूर्ण होके वहां से ड्राइव हो रहा है ना? तो सतर्कता है जो मानवीयता में दिखता है, या सतर्कता से मानवीयता ड्राइव हो रही है। तो इसी तरह से फिर जिसको हम बोलते हैं सजगता से दिव्य मानवीयता ड्राइव हो रही है, या दिव्य मानवीयता दिखती है। तो सतर्कता और सजगता को मानवीयता और दिव्य मानवीयता के साथ कनेक्ट किया है। अ, फिर सतर्कता में को विश्लेषित किया है कि तर्क से जुड़ता है ना? तो समाधान पूर्वक जो तर्क है वो सतर्कता से जुड़ता है, और निर्भरता का जो स्थिति है वो सजगता से जुड़ता है। तो निर्भरता ही बेसिकली सतर्कता एवं सजगता का बेस है ना? तो उसमें दो स्थिति है, मानवीयता और अतिमानवीयता। फिर आगे देखेंगे तो गठन जो हो रहा है जीवन में, तो गठन का जिस तरह से बनना है, श्रम गति परिणाम, तो श्रम गति परिणाम को विश्लेषित किया है यहाँ पे।
और श्रम गति परिणाम में गठन पूर्णता का एक होना, उसके बाद देखेंगे तो क्रिया पूर्णता का होना, और क्रिया पूर्णता के बाद आचरण पूर्णता का होना। उसमें जो पड़ाव आते हैं जिसमें देव मानवीयता है ना, और देव मानवीयता के बाद दिव्य मानवीयता, और देव मानवीयता से पहले मानवीयता, तो ये पड़ाव को भी यहाँ पे बताया है। और पड़ाव में जो स्थिति है जिसको वित्तेषणा पुत्तेषणा भी बताता है, उसको भी यहाँ पे रखा है ना। फिर आगे उसी का रेफरेंस में काफी सारी चीजों को स्पष्ट किया है, जिसमें एक सत्य को स्पष्ट किया है कि सत्य के प्रकार या सत्य की स्थिति, वस्तुगत सत्य, वस्तु सत्य, अवस्थित सत्य के रूप में। फिर गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के बारे में स्पष्ट किया है। और उससे जीवन की जो स्थिति है, जिसको मानवीयता और अति मानवीयता की स्थिति को उससे भी परिलक्षित किया। तो उसी का फैलाव फिर आगे चैप्टर में बताया गया है। उसमें और एक चीज जो आगे जुड़ती है, वो बेसिकली अनुभव के बाद क्या स्थिति रहती है जीवन में, और किस तरह से वो क्रियाकलाप करता है अनुभव पर्यंत और अनुभव के बाद, उसको भी बताया गया है ना। तो उसमें प्रबुद्धता को डिफाइन किया है, सतर्कता के साथ प्रबुद्धता को जोड़ा है। जैसे प्रबुद्धता को एक समय के बाद सतर्कता के रूप में कैसे देख सकते हैं, तो प्रबुद्धता क्या चीज है उसको भी यहाँ पे स्पष्ट किया है। अनुभव मूलक जब मन वृत्ति चित्त बुद्धि रहते हैं या क्रियाकलाप करते हैं, तो उसको प्रबुद्धता से कनेक्ट किया है। फिर प्रबुद्धता के बाद फिर सजगता को प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में बताया गया है। फिर सजगता ही sorry, मैं यहाँ स्क्रॉल कर भूल गया था। हाँ, सजगता भी सजगता को भी अनुभव के साथ जिसको बोलते हैं कि क्षमता के साथ बताया गया है। जैसे एजुकेशन से सतर्कता और सजगता तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था के बारे में भी एक बात आई है, और शिक्षा प्रणाली व्यवस्था से सजगता और सतर्कता का कंटेक्स्ट जुड़ा है। फिर आगे इसमें देखेंगे तो जो पहले भी बात आई थी, ज्ञान अवस्था में जो स्थिति है, स्थिति के रूप में जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, उस स्थिति के बारे में भी थोड़ी और स्पष्टता यहाँ पे आई है। फिर साधन और साध्य के रूप में शरीर को जिस तरह से हम देख पाते हैं, और साध्य के रूप में और साधन के रूप में उसकी क्या आवश्यकता है, और आवश्यकता से कैसे गुणात्मक परिवर्तन होता है ना। जैसे गुणात्मक परिवर्तन यानी शरीर के माध्यम से कैसी योग्यता, पात्रता, क्षमता अपनी विकसित होती है, और योग्यता, पात्रता, क्षमता विकसित होने से कैसे निर्भ्रांत स्थिति चैतन्य की बनती है, वहां तक की एक यात्रा को यहाँ पे स्पष्ट किया है। फिर एक पॉइंट जो लास्ट पेज में मेरे ध्यान में आता है, जिसको मैं आपके सामने एक बार रख देता हूँ, जो पहले स्टार्टिंग में ही बताया है। दिव्य मानव पूर्ण जागृत, देव मानव अमोन मानव तथा मानव जागृत, अमानवीय मानव अल्प जागृत, तथा जीव मात्र अजागृत, है ना। तो ये संदर्भ मानव व्यवहार दर्शन में भी आया है, अजागृत, अर्ध जागृत या अल्प जागृत और जागृत, है ना। तो वो रेफरेंस को यहाँ पे कनेक्ट किया है ना? तो किसको क्या बोल रहा है, मानव जागृत का तात्पर्य क्या है ना? देव मानव जागृत का तात्पर्य क्या है ना? और दिव्य मानव पूर्ण जागृत का तात्पर्य क्या है, तो उसको भी यहाँ स्पष्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा स्पष्टता रहा, जिससे ये पूरा पहले जो में भी हमने पढ़ा था और देखा था, और इसमें भी वो कनेक्ट हो रहा है, और बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है ना। तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव जिस तरह से अलग अलग है, उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पष्टता पूर्वक ध्यान जाता है। अ, फिर समाधान और समाधान की निरंतरता को अंतिम उपलब्धि के रूप में बताया गया है, परमानंद आनंद के रूप में बताया गया है। फिर परमानंद में होने वाली वस्तु, जिसको दया कृपा करुणा के रूप में बताया गया है। और अंतिम पैराग्राफ में देखें तो ये जो ब्रह्म या सत्य या फिर व्यापक है, वो व्यापक जो चारों अवस्थाओं में प्रकृति में संपृक्तावश किस तरह से वो उसका प्रभाव दिखता है, और प्रभाव जब मानव
अपने जीवन में देख पाता है, जिसको हम बोलते हैं कि अनुभव कर लेता है, तो वो पूर्णतः चारों अवस्थाओं के साथ हार्मनी पूर्वक जी पाता है। और हार्मनी पूर्वक जब चारों अवस्था के साथ जीता है, तो जिसको हम बोलते हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में वो परिलक्षित होता है। उसी के अर्थ में फिर लास्ट में सूत्र को दिया है, इस तरह से जीता हुआ मानव भूमि को स्वर्ग बनाएगा, यानी भूमि पे संतुलन बना रहेगा, मानव देवता होंगे यानी आचरण के रूप में बताया गया है, धर्म सफल होगा यानी सभी लोग सुख या निरंतर सुख को पा सकेंगे, और नित्य मंगल होगा यानी कहीं पे भी अपराध, द्वेष, गलती, युद्ध जैसी प्रवृत्तियां नहीं होगी, है ना। इस तरह से अध्याय 9 का यहाँ पे समापन होता है, जो चीज मेरे ध्यान में आई है। ठीक है, यहाँ तक इतना निवेदन था दीदी मेरे तरफ से। जी भैया, बहुत ही सुंदर आपने यहाँ अनुभव दर्शन पुस्तक का सार रखा। वक्त की सीमा से थोड़ा सा जो हमारी जिज्ञासाएं थी वो हम पूछ नहीं सके, तो ठीक है भैया, हम आगे फिर से मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल और दीदी। बहुत ही हमें स्पष्टता हुई, और जैसे हम इसका पठन करेंगे तो और स्पष्टता होगी। कल हमने अध्याय 5 पढ़ा और आज आपने जब स्पष्ट किया तो हमें वो बहुत लिंक हुआ, तो पठन के बाद और इसकी और हमें स्पष्टता होगी ऐसा लगता है। जी तो जी और कोई भी भाई बहन जो जुड़े हैं वो अपना यहाँ मूल्यांकन रख सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम भैया के साथ हैं, उनका स्वागत है। फिर भैया थोड़ा सा अपना मूल्यांकन रखेंगे। जी दीदी, बिल्कुल। दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही भैया की। पूरे अनुभव दर्शन को जितने जिस मानसिकता के साथ, मतलब स्वयं में जिस स्थिति के साथ देखने की आवश्यकता है, उसको अलग अलग संदर्भों में जहां जहां जो जो बातें आई हैं उन सबको रेखांकित करते हुए भैया ने काफी ध्यान आकर्षण कराया। बहुत ही बढ़िया रहा पूरा अनुभव दर्शन का उनके साथ देखने में। जी दीदी। जी, धन्यवाद भैया। दीदी लोगों से कोई? हेलो हेलो हाँ हेलो, भैया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ जी, रही है भैया। नमस्ते सभी को। मैं जगदीश भाई हाँ अहमदाबाद से बात करता हूँ। जी। तो ग्रुप में नमस्ते। तो सारे नाम मेरे लिए तो परिचित नहीं है, मगर जय, मैं इसलिए शेयर करना चाहता था कि जय भैया ने मुझे पहली बार मानव व्यवहार दर्शन हम ऑनलाइन उनके साथ किया था। जी। तो एक नाता बड़ा था, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, तो मैं ज्वाइन कर पाया। और मेरा अभी भी ये अनुभव दर्शन का पठन पूरा हुआ था, और ये रिकेप आया तो पूरा पुस्तक सार रूप में फिर से एक अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत हम्म। बढ़िया। सबका धन्यवाद। और हो सके तो जय भैया इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेज दें। सभी यूट्यूब पे है भैया अवेलेबल। हम एक जी, एक पार्ट का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करते कौन हैं। से चैनल पे है? जी भैया। कौन से चैनल पे है यूट्यूब में? जी जी, शिक्षा संस्कार नाम से है चैनल। ओके ठीक और है। आप कौन से ग्रुप में जुड़े नहीं है ना हमारे, फिर भी मैं नहीं, आपको एक बार शेयर कर दूंगी लिंक। जी नमस्ते, धन्यवाद। हाँ, आपका नंबर भैया यहाँ आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी, जगदीश भैया हाँ जी। आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हाँ हाँ, जी जी। जी जी। और कोई दीदी लोगों से एक जन अपना मूल्यांकन यहाँ रखे। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे 1 सप्ताह हमारे साथ रहे और आपका वक्त हमें दिया। तो अनुभव दर्शन इस पुस्तक को पुस्तक के पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट पृष्ठभूमि बनी, और पुस्तक पढ़ने के बाद और स्पष्टता बनेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद आपका। जी भैया, आप रखिए थोड़ा, आपको कैसे लगा? हाँ जी जी
हाँ, तो जो मेरा मूल्यांकन रहा ये पूरे हफ्ते, है ना, तो मेरे लर्निंग के अर्थ में या मैं अपने आप, हाँ भैया, हाँ हाँ, ओके। तो मैं अपना इस तरह से मूल्यांकन देख पा रहा हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही सार्थक रहा, ये एक वीक पूरा, है ना। अनुभव दर्शन को मैं फिर से एक बार देख भी पाया, और संप्रेषित या जिसको हम बोलते हैं कि प्रस्तुत करते करते कुछ काफी सारी चीजों पे फिर से मेरा ध्यान गया, कुछ नई चीजें भी कनेक्ट हुई। तो ये पूरा हफ्ता जब आपसे बातचीत कर रहा था तो मेरे लिए भी उपलब्धि के रूप में काफी सार्थक रहा। और जब भी ऐसा अवसर मिलेगा, जब भी ऐसा स्कोप मिलेगा, हम फिर से भी आगे हम जुड़ सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आप सबके जो कुछ प्रश्न भी थे, आप सबके बीच बीच में जो ध्यान आकर्षण भी रहे, जो शेयरिंग में भी आए, वो भी मेरे लिए काफी अच्छे रहे। और मुझे मेरा और अच्छे से अध्ययन हो पाए, इस गति को बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेसिकली आपने मुझे इनवाइट किया और आपने मुझे इस हफ्ता व्यक्त होने का अवसर दिया, इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से खूब खूब बधाई और धन्यवाद सभी का। तो ये मेरी तरफ से धन्यवाद। निवेदन था। जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका जो प्रस्तुति का टोन है भैया, वो बहुत ही विनम्रता से आप रखते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत। हम आपको फिर से ज़रूर इनवाइट करेंगे। मंजू जी दीदी, आप सम अप करिए। जी दीदी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद सभी का। बिल्कुल, धन्यवाद सभी को, नमस्ते।